चंद्रपुर 23 अगस्त 2024 चंद्रपुर शहर में आज सकल हिंदू समाज समिति द्वारा बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ विशाल मोर्चा निकाला गया। ये मोर्चा छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से जिला अधिकारी कार्यालय तक निकाला गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। मोर्चे में बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और हिंदू समाज के प्रति एकजुटता दिखाई गई। इस मोर्चे में चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अपक्ष विधायक किशोर जोरगेवार भी शामिल हुए। मोर्चे में शामिल होकर उन्होंने भी बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के प्रति अपना विरोध जताया। पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को भी उठाना चाहिए। उनका मानना है कि ऐसे अत्याचारों के खिलाफ सभी को एकजुट होना चाहिए और दुनिया भर के मंचों पर इसकी आवाज उठनी चाहिए। विधायक किशोर जोरगेवार ने भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर बांग्लादेश सरकार से अपील की है कि वो हिंदू समुदाय के प्रति हो रहे अत्याचारों को तुरंत रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। यह विशाल मोर्चा चंद्रपुर शहर में हिंदू समाज की एकजुटता और उनके धार्मिक अधिकारों की रक्षा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। तो आइए सुनते हैं चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने क्या कहा। सर्व जातीच्या सकल हिंदू समाजाच्या माध्यमातून सर्व धर्मीय पाठिंबा घेऊन आज चंद्रपूर बंदचं आवाहन व आक्रोश मोर्चा निघाला आहे। सर्व जाती धर्माचे लोक या मोर्चामध्ये सहभागी झाले आहे। सर्व पंथाचे लोक सहभागी झाले आहे। बांगलादेशामध्ये ज्या पद्धतीचा हिंदू बांधवांवर भगिनीवर अत्याचार होतोय हा असहनीय आहे। औरंगजेबी वृत्तीने रावणी वृत्तीने हा अत्याचार सुरू आहे। बांगलादेश मधले समस्त हिंदू देश सोडावा या पद्धतीने हा अत्याचार पराकोटी पर्यंत पोहोचलाय। या विरुद्ध समस्त हिंदू समाज सकल हिंदू समाज यांनी या आक्रोश मोर्चाच्या माध्यमातून या देशाच्या साऱ्या हिंदूंना आम्ही आपल्या पाठीशी आहोत आणि जे आतंकवादी दहशतवादी आहेत त्यांना इशारा दिलाय की या अगोदर तुमच्यासाठी जर भारत पाठीशी उभा राहिला तुम्ही असा अत्याचार करू नका, अन्यथा याचा दुष्परिणाम तुम्हाला सहन करावा लागेल, भोगावा लागेल।